हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिंद में सिद्ध बाबा खाकनाथ जी आश्रम में आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को सीएम सैनी ने आध्यात्मिक चेतना, सनातन संस्कृति और भारतीय परंपरा का महापर्व बताया। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि करीब 600 वर्ष पुराना ये मठ नाथ संप्रदाय के प्रमुख आस्था केंद्रों में से एक है। सीएम सैनी ने गौशाला को भारतीय संस्कृति का प्रतीक बताया और बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुख समृद्धि और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। रिपोर्ट देखिए। जिंद के उझाना में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे सीएम सैनी। 600 वर्ष पुराने सिद्ध बाबा खाकनाथ मठ की बताई महिमा। संत परंपरा, संस्कार और संस्कृति की मजबूती का दिया संदेश। बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार देने का आह्वान। जिंद जिले के उझाना गांव में श्री 1008 सिद्ध बाबा खाकनाथ जी आश्रम में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया। समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संतों और महंतों का आशीर्वाद लिया और कहा कि आज का दिन सनातन परंपरा, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत के पुनर्जागरण का उत्सव है। ऐसे आयोजन समाज को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति की ताकत का एहसास कराते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गांव उझाना की इस पावन तपोभूमि पर आकर उनका मन श्रद्धा, खुशी और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया है। सीएम सैनी ने कार्यक्रम में मौजूद सभी संतों, महंतों और धर्माचार्यों को प्रणाम कर उनका आशीष ग्रहण किया। आज मेरे लिए ये परम सौभाग्य का दिन है कि आज मुझे उझाना की सरदारी के बीच में हमारे महंत योगी पीर राजनाथ जी महाराज द्वारा जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे का हर वर्ष ये भव्य कार्यक्रम होता है, आप सबके बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं उझाना की सरदारी को और इस क्षेत्र से आए हुए मेरे सभी महानुभाव को, मातृशक्ति को, सभी बुजुर्गों को, युवा साथियों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके प्रणाम करता हूँ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि उझाना का ये पावन मठ लगभग 600 वर्षों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। नाथ संप्रदाय के 8 मानधारी पीरों में इस मठ को जो सम्मान प्राप्त है वो इसकी आध्यात्मिक गरिमा और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। सीएम सैनी ने कहा कि ये धाम केवल पूजा का स्थान नहीं है बल्कि सेवा, तप और समाज को सही दिशा देने का केंद्र भी है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सैनी ने गुरु गोरक्षनाथ का भी स्मरण किया। सीएम सैनी ने कहा कि गुरु गोरक्षनाथ जी ने तप, त्याग, योग, सेवा और राष्ट्र धर्म का संदेश जन जन तक पहुंचाया। आज भी नाथ परंपरा समाज को एकजुट करने, आध्यात्मिक चेतना जगाने और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करने का काम कर रही है। सीएम सैनी ने आह्वान किया कि हमें इस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभानी होगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तपो ही परम में बलम, तप ही सबसे बड़ा बल है। ये शास्त्रों में कहा गया है। आज मुझे खुशी है कि उझाना गांव यह पावन तपोभूमि इसी तप, त्याग और इसी श्रद्धा का ये जीवंत साथियों साक्षी बन रही है। मुझे खुशी है कि आज परम श्रद्धे श्री 1008 सिद्ध बाबा खाकनाथ जी के नवनिर्मित समाधि स्थल पर आयोजित इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आज मुझे आप सबके बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परम आनंद भी हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने संबोधन में आश्रम की गौशाला का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की गौशाला भारतीय संस्कृति की करुणा, सेवा और संवेदना का जीवंत उदाहरण है। गौ सेवा हमारी परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और ये समाज को दया, प्रेम और सेवा का संदेश देती है।
सीएम सैनी ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों से गौ सेवा का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। साथियों, आज इस प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर हमें केवल दर्शन करके नहीं जाना, बल्कि यहाँ से हमें एक संकल्प लेकर के भी जाना है। हम गौ सेवा का संकल्प लें, हम जरूरतमंद को सहायता का संकल्प लें, हम अपने बच्चे को धर्म और संस्कारों से जोड़ने का संकल्प लें और साथियों अपने गांव तथा समाज में भाईचारे सद्भाव को और मजबूत करने का हम संकल्प लें। यही श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा खाकनाथ जी महाराज के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज के समय में आधुनिक शिक्षा जरूरी है, लेकिन इसके साथ बच्चों को अच्छे संस्कार देना भी उतना ही जरूरी है। अगर नई पीढ़ी को ज्ञान के साथ नैतिक मूल्य भी मिलेंगे, तभी समाज मजबूत होगा और देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। सीएम सैनी ने परिवारों और शिक्षकों से बच्चों में भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।